Bismillahirrahmanirrahim. I am from Hashmi English Academy and today my topic is sentence and its main parts. सेंटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज सेंटेंस, और सेंटेंस जो है वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं और क्या चीज़ें सेंटेंस मिलकर क्या क्या जो है एलिमेंट जो है वो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं. अ सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल यूनिट दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. सेंटेंस जो है एक ऐसे ग्रामेटिकल चैप्टर को कहते हैं जो कि एक मुकम्मल थॉट और एक मुकम्मल बात को इजहार करने का नाम होता है. टिपिकली कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ कोहेरेंट स्टेटमेंट. अच्छा, ये जो है इसके अंदर स्पेशल जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और ये अकेला अपना ये इंडिपेंडेंट होकर बात करता है, खड़ा हो सकता है और इसके अंदर पूरी एक मुकम्मल स्टेटमेंट होती है, एक बयान होता है जो कि क्वेश्चन कमांड एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कैन वेरी इन लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी. जितने भी फिर आगे छोटे छोटे फ्रेजेस और क्लॉजेस होते हैं वो मिलकर जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस को डिफरेंट मतलब कम्प्लेक्स बनाते हैं, पेचीदा बनाते हैं और उसके लेंथ को लंबा करते हैं. तो फिर रेंजिंग फ्रॉम सिंपल सेंटेंस, ये सारे जो है ना सिंपल सेंटेंस से प्रोसेस से गुजरना होता है एक सेंटेंस में, और जिस तरह की सिचुएशन है उसके मुताबिक उसकी फंक्शनिंग की जाती है. तो ये सेंटेंस के अंदर असेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनका जिक्र जस्ट किया जा रहा है. विद अ सिंगल क्लॉज अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस विच इंक्लूड मल्टीपल क्लॉजेज. तो एक क्लास से भी जो है एक सेंटेंस मुकम्मल हो सकता है और डिफरेंट क्लॉजेस भी इसके अंदर जो है वो ऐड किए जा सकते हैं. तो सेंटेंस के अंदर जो है वो ये चीज़ है. अब इसके अंदर जो इसके पार्ट्स कितने हैं वो देखते हैं. ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है, और दिस इज ऑफन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट एंड इंडिकेट. ये जो है ना अक्सर जो है वो प्रेडिकेट और इंडिकेट का एक पार्ट होता है. हु एंड व्हाट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन. और ये जो सब्जेक्ट हमारा है वो हु और व्हाट जो है वो एक्शन पर किस तरह से अंदाज हो रहा है, मतलब अमल उसका क्या है. देयर आर टू टाइप्स. तो इसलिए ऑब्जेक्ट्स की जो है वो टू टाइप्स बताई गई हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन. शी रीड्स अ बुक. द बुक इज द डायरेक्ट एक्शन, क्योंकि सीधा सीधा बताया जा रहा है शी रीड्स अ बुक, बुक पर काम कर रही है, पढ़ रही है, जो भी कर रही है. देन फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स टू whom or for whom the action is done. she gave him a gift. इसमें इनडायरेक्ट में ये नहीं बताया किसने किस वक्त किसके साथ क्या काम किया, ये नहीं, बस शी गेव हिम अ गिफ्ट, उसने उसको गिफ्ट दिया, कब दिया, क्या दिया, किस तरह किया, कौन थी, ये नहीं पता. तो हिम इज जो है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. आगे कम्प्लीमेंट है. कम्प्लीमेंट दिस कम्प्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब. ये सब्जेक्ट और वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करता है. इट कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव. ये नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल शी इज़ अ टीचर. शी इज़ अ टीचर. टीचर इज़ अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है. अब ये वेरी कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे रहा है कि इज़ अ टीचर. वो जो लड़की है ना वो एक टीचर है. तो ये सब्जेक्ट को वेरीफाई किया इसने और कम्प्लीमेंट किया. ठीक है. मॉडिफायर क्या होता है? वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट ऐड डिटेल टू द सब्जेक्ट. जो भी ऐसे वर्ड्स आर फ्रेजेस जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें डिटेल दें वो मॉडिफायर कहलाते हैं. जैसे बार बार ऑब्जेक्ट, वर्ब भी हमारे इसके लिए काम करता है सब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट भी हमारे वर्ब के लिए और सब्जेक्ट के लिए काम करता है. तो इसलिए जो है मॉडिफायर कौन हो गया? जो ऐसे फ्रेजेस दैट ऐड डिटेल ऑफ द subject. Then adjective modify nouns, while adverbs modify verbs. Adjectives are other verbs. ये सारी डिटेल बिल्कुल ग्रामेटिकल रूल्स के तहत है कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन की जो है वो मॉडिफाई करते हैं, और जो एडवर्ब्स हैं वो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, और जो एडजेक्टिव्स हैं वो एडवर्ब को कर रहे होते हैं. और ये सारा खेल इसी तरह, यही हमारी लिटरेचर की खूबसूरती है. फिर आगे उनकी एग्जांपल्स हैं. द बिग डॉग बार्क्स लाउडली. जो बड़ा कुत्ता है वो तेज भौंकता है. तो बिग जो है वो मॉडिफाई कर रहा है डॉग को, और लाउडली जो मॉडिफाई कर रहा है वो को कर रहा है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि सेंटेंस जिसको अगर हम सम अप करें कि कौन सा एसेंस है, कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है जो है वो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करें. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं कि अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जो कि मुकम्मल थाट्स के साथ हमारे सामने पेश होते हैं. इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसके ऊपर जो है इसके अंदर ज़रूर होता है, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन.
हर तरह के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस की टाइप्स में अगर आप ले आऊँगी तो आपको देखेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स के जो है सेंटेंस होते हैं, और हर एक में बेस टेंस फंक्शन कर रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट ज़माने में डिफरेंट सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। तो ये सेंटेंस था जो है ना, ईच टाइप्स ऑफ द डिफरेंट पर्पज इन कम्युनिकेशन। और यही सेंटेंस है जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं, इसको बामकसद बनाते हैं, और इसमें वैरायटी ले आते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।